सब मूल वतनवासी है। बाबा, तो माउंट आबू में अखिलेश्वर मंदिर है, उसमें शिव के अंगूठे की पूजा होती है। माउंट आबू क्या है? अखिलेश्वर मंदिर। हाँ हाँ जी। वहाँ अंगूठे की पूजा होती है शिव के। हाँ, उसका क्या रहस्य है? भक्ति मार्ग में अंगुष्ठाकार आत्मा का रूप माना है। और आत्मा में ही शिव की प्रवेशता होती है, जिसे अंगूठे का आकार दिया है। इसलिए भक्ति मार्ग में अंगुष्ठाकार शालिग्राम बनाते हैं। शालिग्राम राम कृष्ण की आत्माओं की यादगार है। बाबा, एक मुरली में बोला है कि जो नारायण के बच्चे होंगे वो नारायण को मिलेंगे, जो नारद के बच्चे होंगे वो नारद को मिलेंगे। ठीक है। नारायण माने जिनका नार अर्थात ज्ञान ही घर है, उनकी आत्मा ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में ही रहेगी। साकारी दुनिया में बार बार बुद्धि आना जाना नहीं करेगी। और जो नारद के बच्चे होंगे, नार माना ज्ञान जल, द माना देने वाला, अर्थात जो सिर्फ दूसरों को ज्ञान जल देता है लेकिन खुद साकारी दुनिया में भी भ्रमण करता रहता है। नारद को दिखाते हैं कि तीनों लोक में भ्रमण करते थे। दूसरों को कहते थे स्वर्ग चलो, स्वर्ग चलो, बैकुंठ चलो, और खुद कहाँ दिखाते हैं अपन को? दुखधाम की दुनिया में। ऐसे ज्ञान जल दूसरों को बांटने वाले और खुद न धारण करने वाले, जिनको बंदर का चेहरा दिखाया जाता है, वो नंबरवार कम कला के नारायण बनते हैं, जिनको नारद कहा गया है। तो जो सतयुग के 7 नारायण है वो नारद है नंबरवार। बाबा, ब्राह्मणों की 9 कुड़ियाँ गाई गई। हाँ जी। और नारायण 8 बनते हैं। 8 नारायणों का गायन है। गायन 8 नारायणों का नहीं है, एक ही नारायण का गायन पूजन यादगार है। 7 नारायणों का पूजन नहीं होता, मंदिर नहीं बनते। ब्राह्मणों की दुनिया में जो 7 नारायण जब होने वाले हैं, 8 नारायण, हाँ जी। तो बाकी उनका जो है, उनका भी जो गायन पूजन होता होगा। पूजन होता ही नहीं, वो तो अधूरे रह जाते हैं, 16 कला संपूर्ण बन ही नहीं पाते। लेकिन बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं। बाप के डायरेक्ट 7 नारायण बच्चे का है। ब्राह्मणों जो अभी प्रत्यक्ष होने वाले अष्टदेव, अष्टदेव अलग है, नारायण अलग है। नारायण डायरेक्ट परमधाम से ऊपर से नीचे उतरेंगे। जो सतयुग का दूसरा नारायण होगा
कृष्ण का सतयुगी नारायण का बच्चा बनेगा, वो सतयुग के आदि में आएगा या 150 वर्ष पूरे होने के बाद आएगा? पूरा होने के बाद आएगा, तो उसमें तो देह अभिमान रह गया ना, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला तो नहीं है ना। इसलिए संगम युगी जो संपन्न स्टेज प्राप्त करते हैं उनका गायन पूजन होता है। अष्टदेव बा वो भी, उनका भी, वो कम कलाओं वाले नारायणों का गायन और पूजन नहीं है, मंदिर नहीं बनते। अष्टदेवों से ब्राह्मण कुल बनता है क्या अष्ट नारायणों से? अष्टदेव तो बीज है, उन बीजों से उनकी उत्पत्ति होती है। अष्टदेव तो पूर्वज हैं, सतयुग के नारायणों को पूर्वज नहीं कहेंगे, वो तो बाद में जन्म लेने वाले हैं। पूर्वज माने पूर्व में जन्म लेने वाला। बाबा जो गुलजारी लाल नंदा जो कहा है साधुओं का हेड, हाँ। तो बाबा ने कहा है वो है साधु और ये है वादु। तो ये वादु मतलब क्या है? वादु माने बाधा पैदा करने वाले, और साधु माने सिर्फ साधना करने वाले, लेकिन साधना में सफल नहीं होते हैं। और बाबा नेपाल में जो पशुपतिनाथ मंदिर है वहाँ पे महाशिवरात्रि के दिन वो दरवाजे ऊपर वहाँ पे पूजा होता है, बोलता है। महाशिवरात्रि के दिन जिस दिन होता है उसी दिन वहाँ पर पूजा होता है, बाकी दिन वहाँ पर पूजा नहीं होता है। तो साल में एक ही बार उस मंदिर के दरवाजा खोला जाता है, ऐसा कि पशुपतिनाथ मंदिर की बात। उधर अंदर कोई दूसरा मंदिर जहाँ पे शिवलिंग है उसको एक ही दिन खोलता है। वो नई पाल कहा जाता है। तो नई दुनिया कहाँ होती है? सतयुग में होती है, सतयुग मध्य में होती है, सतयुग अंत में होती है, या सतयुग आदि में होती है? और सतयुग आदि में पुरुषोत्तम वर्ष भी एक ही है। पुरुषोत्तम दिन भी एक ही है, और पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी एक ही है। और वो पुरुषोत्तम युग की यादगार है नेपाल, नई दुनिया को पालने वाला। तो एक ही बार उसकी प्रत्यक्षता होती है, इसलिए एक ही बार दिखाते हैं वर्ष में। और पियर घर ब्रह्मा का और ससुर घर विष्णु का। विष्णु को बाप नहीं कहेंगे, लेकिन विष्णु बनता तो है ना। कौन बनता है विष्णु? ब्रह्मा भी तो 5 हैं। जो दादा लेखराज ब्रह्मा है वो तो सतयुग का नारायण बाद में बनेगा। पहले कौन बनता है? प्रजापिता कहो। नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज संगमयुगी कृष्ण। तो ये चारों एक ही हैं या अलग अलग हैं? एक ही है ना। इसलिए बाबा
जोर से बोलो ना। ससुर घर क्यों बोला ससुर? इसीलिए कहा कि ससुर घर शंकर कहो चाहे नारायण कहो, बात एक ही है। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला था अभी 2-4 साल पहले, जब ब्रह्मा कुमारियों का बड़ा ग्रुप का समर्पण समारोह हो रहा था, तो इशारा दिया, ऐसे नहीं समझना कि ये लास्ट समर्पण समारोह है, अभी आगे चल करके और भी समर्पण समारोह मनावेंगे। तो कहां से कहां ट्रांसफर होगा? है पियर घर से ससुर घर ट्रांसफर होगा, तो फिर दोबारा भी समर्पण समारोह मनावेंगे। और बाबा लेकिन आया कि 16,000 जो प्रिंस प्रिंसेस है वही अतीन्द्रिय सुख अनुभव करते हैं। हाँ जी, फिर बाबा ने अभी के मुरली और वार्तालाप में ये भी बताया कि जो लक्ष्मी नारायण के चित्र में जो नीचे राधा कृष्ण है वो एक दूसरे के आंखों को देख रहे हैं, आंख द्वारा वो अनुभव कर रहे हैं, आंख द्वारा वो सुख भोग। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्हें अतीन्द्रिय सुख भोगता हुआ नहीं कहेंगे? नहीं, तो फिर लेकिन वो तो फर्स्ट प्रिंस वो सतयुग के कहे जाएंगे, स्वर्ग के कहे जाएंगे, या संगम युग के कहे जाएंगे? बाबा संगम युग में तो उन्हें शरीर नहीं है ना। राधा कृष्ण को, राधा कृष्ण की आत्माएं जब तक संगम युग में रहेंगी तो क्या शरीरधारी में प्रवेश करके पाठ नहीं बजाएंगी? और जिस शरीरधारी में प्रवेश करके पाठ बजाएंगी वो शरीरधारी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं करेंगे। लेकिन गायन तो उन्हीं का होगा ना जो शरीरधारी दिखते हैं बाबा। हाँ जी, इसीलिए तो संगम युगी कृष्ण बोला है। संगम युगी कृष्ण और संगम युगी राधा कोई अलग अलग थोड़े ही हुए। और बाकी के जो प्रिंस प्रिंसेस है बाबा वो भी नंबरवार उसी तरह, वो उनका 18-19 से टाइम नहीं है, उनका आगे का टाइम है, इसलिए उनका शरीर बदल जाता है। वो शरीर में अतीन्द्रिय सुख नहीं कहा जाएगा, वो इंद्रिय सुख लेने वाले हुए। और यहाँ जो प्रवेश करके पाठ बजाते हैं या अपने शरीर से ऐसा राजयोगी जीवन बिताते हैं कि इंद्रियों के सुख की उनको लालसा ही नहीं रहती, उनको कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख में रमण करने वाले। गरीबों को दान देने से स्वर्ग नहीं बनता। दुनियावी गरीबों को दान देने से स्वर्ग नहीं बनता। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी तो अमीर गरीब है ना। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में गरीब वो है जो जिनको ज्ञान लेने की लालसा है लेकिन बंधन बहुत है, इसलिए वो गरीब है। उनको दान देने से उनको अगर दान दिया हाँ तो फायदा होगा ना। ये बात गरीबों को दान देना चाहिए। ये बात दुनियावी लोगों के लिए बोला है क्या? दुनियावी तरीके से दुनियावी बात सिद्ध होगी। गरीबों को मना बाबा के भाव को पकड़ना है, शब्दों को नहीं पकड़ना है। बाबा का भाव ये है कि दुनियावी रीत से जो गरीब माने जाते हैं, स्थूल धन के हिसाब से, उनको नहीं देना है। लेकिन बेहद के जो गरीब हैं, बहुत सी कन्याएं ऐसी हैं, बहुत सी माताएं ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसी पल रही है जिनके ऊपर बंधन है, वो ज्ञान की गहराई में जाना चाहती है लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। बंधन टूटता ही। अब जितना जितना राजाई में रह करके दूसरों को बंधन डाला होगा उतना बंधन तो सहन करना पड़ेगा।
और बाबा हिंदी में है कि देवता बनने के पश्चात में जो फेल हो जाते हैं वो क्षत्रिय बनते हैं। हाँ जी, बाबा देवता को अहम गुण जो है वो है सहन शक्ति, जो सहन करने की इसमें फेल हो जाएंगे हाँ जी, वो क्षत्रिय बनेंगे। ठीक है। लेकिन बाबा क्षत्रियों में तो जो ब्रॉड में दिखाया है, चंद्रवंशियों में बताया है क्या? क्षत्रियो, हाँ लेकिन चंद्रवंशी तो बाबा ने बोला शीतल पाठधारी है, हाँ, तो सहन नहीं करते हैं अर्थात कहीं ना कहीं वो सामना करते इसीलिए फेल हो जाते हैं। सहन न कर पाना माना आत्मा में शक्ति नहीं है, आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई। जो आदमी सहन करते करते रोने शुरू कर दिया, और रोने वाले बच्चे बाप को प्रिय नहीं है, इससे क्या साबित हुआ? सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी है? हैं? कई लोग सामना भी करते हैं ना बाबा। सामना करने वाली जो बात है, जहाँ सामना करने की जरूरत है वहाँ सामना करना है। ये भी देखना है कहाँ सामना करना है और कहाँ सहन करना है। अपने परिवार में क्या करना है? सहन करना है, और विधर्मियों के सामने सामना करना है, क्योंकि वो तो परिवर्तन होने वाले नहीं है। हम सहन भी करेंगे तो भी फालतू चला जाएगा। बाबा गायन तो असली देव का है, तो इस हिसाब से देव बनने वाली जो आत्मा है वो सिर्फ 8 ही हो जाती है, बाकी तो सब नष्ट देव के लिस्ट में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, उनकी डायनेस्टी नहीं है अपनी। अष्टदेव की अपनी डायनेस्टी और नष्टदेव की अपनी डायनेस्टी, उनकी अपनी प्रजा नहीं है। यथा राजा तथा प्रजा नहीं होगी, तो ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि 8 ही है। हाँ। अष्टदेव में से 3 जयपुर और 2 जोधपुर से बोला है ना, तो बेहद का बाप बेहद करते से बेहद की बातें करते हैं, तो ये बेहद का अर्थ क्या होता है जोधपुर और जयपुर से? माना 3 ऐसे हैं जो जयपुर की स्टेज में आ गए हैं, जोधपुर की स्टेज में नहीं है। माने अंदर अंदर संघर्ष नहीं चल रहा है, मेरा ये पार्ट है वह वो पार्ट है, सीट पर सेट हो गए हैं, वो है जयपुर वाले। और जो सीट पर सेट नहीं हुए हैं युद्ध की स्टेज में है कि मेरी कौन सी सीट होना चाहिए। कुर्सी दौड़ होती है ना, तो जब कुर्सी दौड़ होती है तो कोई कोई निश्चित कर लेते हैं इस एंगल से इस कुर्सी पे बैठना अच्छा है, कोई फिर फैसला नहीं कर पाते ज्ञान की कमी होने की वजह से, तो फिर युद्ध कर रहे हैं, युद्ध की स्टेज में है। और अच्युतम कृष्ण राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि, ऐसा का है मुरली में। वासुदेव हरि मतलब वसुदेव का पुत्र वासुदेव, एक मात्रा बढ़ जाती है पुत्र के या फॉलोअर के अर्थ में। जैसे ब्रह्मा के पुत्र ब्राह्मण, विष्णु के फॉलोअर वैष्णव, ऐसे ही वासुदेव। वसु माना धन संपत्ति, देव माना देने वाला, वसुदेव माना धन संपत्ति देने वाला। हद की या बेहद की? कौन है? शिव बाबा है वसुदेव, और उसका बच्चा वासुदेव। भक्ति मार्ग में उसको कृष्ण भगवान कह दिए। तो कहते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव। अब उसे नारायण कहो, चाहे वासुदेव कहो, चाहे संगम युगी कृष्ण कहो, बात एक ही। और
बाबा 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्म मिलते हैं। हाँ जी। अभी सतयुग में पहला नारायण दूसरा नारायण है, वो तो अलग अलग धर्म की आत्मा है, तो उनका पद तो ऊंचा है, तो उनको किस हिसाब से अगले 63 जन्म मिलेंगे? क्योंकि उन्होंने कलाओं को अभी अपनी आत्मा में बांधा है, अपने अंदर कलाएं भर ली हैं, गुणों को भर लिया है। किसी ने 16 कला संपूर्ण तक भरा है और किसी ने 15.5 15 कला भरा है, किसी ने 14.25 भरा है। तो जिसने जिसने जितना गुण और कलाओं को अपनी आत्मा में समाया है, वो ताकत द्वापर कलयुग में भी काम आती है। और यहाँ शूटिंग होती है। जितना जितना श्रीमत पर चलते हैं, श्रीमत पर चलने के अभ्यासी बनते हैं, उतना उतना सुख इकट्ठा करते हैं, सुख लेने के अभ्यासी बनते हैं, राजाई पाने के अभ्यासी बनते हैं। और जितना श्रीमत के बरखिलाफ चलते हैं, उतना नीच पद पाने के अभ्यासी बनते हैं। बाबा ने बोला धारणा में भ्रष्ट होने से कर्म भी भ्रष्ट होते हैं। है जी। तो धारणा और कर्म तो एक दूसरे के आसपास है, जैसा हम रिकॉर्ड में रखेंगे वही जो आगे चल के फैलेगा बात, कर्म में वही बात आएगी। हाँ जी। बात तो एक ही हो गई। तो एक कैसे हो गई? धारणा कोई के अंदर मन के अंदर धारणा हो जाती है ज्ञान की, लेकिन प्रैक्टिकल में जब करने की बात आती है तो कर नहीं पाते हैं। मन के अंदर सोचते तो सभी हैं कि हम ऐसा करें, लेकिन जैसा करें या जैसा होना चाहिए वैसा करने में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? याद की प्रैक्टिस के आधार पर। जिनका बाप से प्यार है तो याद सहज और निरंतर हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी में पावर भर जाती है। जो ज्ञान धारण किया है, जो गुण धारण किए हैं, उनको समाये रखने की, प्रैक्टिकल जीवन में लाए रखने की पावर भर जाती है। और बाबा मुरली में बोला है बाबा सुप्रीम सोल एक मुकर्रर तन में तो आते हैं, और मुरली में बोला है कि मैं सेवार्थ अन्य अन्य बच्चों में भी प्रवेश करता हूँ। तो अन्य अन्य बच्चों में प्रवेश मन बुद्धि से करते हैं या प्रजापिता में बैठकर उन बच्चों में याद से करते हैं प्रवेश? क्या कहना चाहते हैं? अब एक तो वाणी में ऐसा पॉइंट है कि बाप दादा जो है वो उनका कहना ऐसा है, डायरेक्ट प्रवेश करते हैं या मन बुद्धि से याद के द्वारा प्रवेश करते हैं? बाप दादा प्रवेश करते हैं। अनन्य बच्चे सेवा तक जाते हैं ना, उनके अंदर प्रवेश जो होता है वो प्रवेश भी, और दूसरा जो डायरेक्ट है शिव बाबा की प्रवेशता, वो मुकर्रर की प्रवेशता और नान मुकर्रर जो है उनकी प्रवेशता में अंतर क्या है? यही देखना है ना। तो बोला है तुम बच्चों में ये मम्मा बाबा प्रवेश कर सकते हैं। क्या? मम्मा बाबा जैसे गुलजार दादी में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, परंतु वो तो सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करती है। लेकिन तुम बच्चे हो बीज रूप आत्मा, तो जो भी बीज रूप आत्माएं हैं अगर हिम्मत करती हैं ईश्वरीय सेवा करने के लिए, जिसकी सेवा करने के लिए हिम्मत करते हैं वो बड़ा आदमी है, ज्यादा होशियार है,
और समझाने वाला कमजोर है, लेकिन हिम्मत करता है तो बाप दादा प्रवेश कर जाते। मतलब मुकर्रर तन में ही शिव बाप हमेशा प्रवेश करके रहते हैं। मुकर्रर रथ का मतलब ही है मुकर्रर, आदि में भी मुकर्रर, मध्य में भी मुकर्रर और अंत में भी मुकर्रर। मतलब वो शरीर छोड़ते ही नहीं है शिव बाप, वो मुकर्रर तन का। संगम युग में आज ही संगम की बात। छोड़ते भी तब है जब बाप समान बन जाता है, शिव शंकर एक हो जाता है। जो शिव की पावर वो बच्चे को मिल जाती है। मगर बाबा मुरली में ऐसा भी बोला है कि जब शिव बाप की प्रवेशता होती है तभी मालूम नहीं पड़ता है, और वो हर बार शरीर में नहीं रहते हैं, वो दूसरे तन में भी जा सकते हैं। वो तो कहा हुआ है बैल पर सदाकाल सवारी होती है क्या? देखो अभी आपने बोला संगम युग में रहते ही है मुकर्रर रथ में, बैल पर सदाकाल सवारी होती है क्या? बैल माना ब्रह्मा। और बाबा महालक्ष्मी माना क्या है? एक है लक्ष्मी, जैसे कहते हैं ब्राह्मण और महाब्राह्मण। महाब्राह्मण को जो दूसरे के यहाँ जाकर के वहाँ खाते हैं उसको महाब्राह्मण। थोड़ा डिग्रेड हो जाता है, उसको कहते हैं महाब्राह्मण। ऐसे ही लक्ष्मी और उसमें जगदम्बा का स्वभाव संस्कार जब मिक्स हो जाता है तो कहते हैं महालक्ष्मी। जगदम्बा में सरस्वती, जगदम्बा हो, सरस्वती हो, माने ओम राधे हो, या जगदम्बा हो या ब्रह्मा हो, इन आत्माओं के स्वभाव संस्कार जब मिलकर के एक हो जाए तो कहते हैं महालक्ष्मी। 4 भुजाओं वाली, भुजा कोई स्थूल नहीं, आत्माओं की बात है। जैसे बाप के लिए बोला, विष्णु के लिए बोला है कि 4 आत्माओं के मेल को विष्णु कहेंगे। 4 आत्माओं के मेल को विष्णु नहीं कहेंगे, 5 आत्माओं के मेल को विष्णु कहेंगे। उनमें 4 भुजाएं हैं, भुजाएं हैं चलने वाली, चलाने वाला स्वयं और चलाने वाला बाप भी चाहिए। बाप को स्वयं शिव ज्योति बिंदु चलाने वाला नहीं है, वो राजा ही नहीं करता, वो तो सिर्फ रास्ता बताता है। और शिव बाबा वो दादी जो उधर के तन में जो ब्रह्मा आते हैं, वतन में जाती है दादी गुलजार, तो वो जो भी सीन दिखती है तो कहा जाता था कि कंपिल में जो भी सीन है वो उनको दिखाई देती है। अगर उनको यहाँ ला जाए तो उनको वही सीन दिखाई देगी। तो अभी तो वो मकान अलग बन रहा है, तो क्या हुआ, जो बन रहा है सो दिखाई देगा। लेकिन जो पार्ट गुजरा वो गुजर गया ना, गुजरा सो गुजर गया, अब आगे का देखो। है नई बिल्डिंग दिखाई मिली। बाबा 1 सेकंड में जो मुक्ति जीवन मुक्ति का गायन है राम वाली आत्मा का, राम वाली आत्मा का ही 1 सेकंड का गायन है, ब्रह्मा से विष्णु का गायन नहीं है। नंबर 1 का बात है। तो वो कृष्ण को जन्म देने के पहले की बात है या कृष्ण को जन्म देने के बाद की बात है? क्या ब्रह्मा सो मुक्ति जीवन मुक्ति, परम धाम जाके जो 1 सेकंड में परम धाम जाके आने की बात है ना मतलब, वो कृष्ण को जन्म देने के पहले की बात है या कृष्ण को जन्म देने के बाद की बात है? कृष्ण को जन्म जब हो जाएगा 2018 तो नई दुनिया कही जाएगी उनकी, राधा कृष्ण की तो नई दुनिया होगी। वो जो नई दुनिया होगी वो कंचन काया से नई दुनिया होगी या रोगी शरीर से नई दुनिया होगी उनकी? कंचन काया से नई दुनिया होगी। तो संपन्न स्टेज होनी चाहिए ना माँ बाप और बच्चों की। बाबा मुरली में ये भी आया है
कि नारायण जो है लक्ष्मी और नारायण का जो चित्र दिखाया है इसमें लक्ष्मी और नारायण एक दूसरे को देख भी नहीं रहे। तो बाबा ने बोला कि लक्ष्मी जो है वो कृष्ण को जब जन्म देंगी तो नारायण वहां पर नहीं रहेंगे, नारायण यहाँ पर बच्चों के साथ रहेंगे, जो बच्चे सेवा के लिए रहेंगे उनके साथ नारायण रहेंगे। लेकिन बाबा एक बार जब कंचन काया हो गई है, सुखधाम की दुनिया में जाने के लिए होती है, वो कंचन काया शरीर या दुखधाम की दुनिया में तो हो नहीं सकती। ये दो तरह की स्टेजेस है, एक है मूल रूप से जो चंद्रवंशी है बाद में सूर्यवंशी बन जाते हैं, और एक है मूल रूप में जो सूर्यवंशी है। जो मूल रूप में सूर्यवंशी हैं उनको शरीर रहते रहते भी सुखधाम का अभ्यास करना है, सुखधाम में रहने की अनुभव करना है, या वो शरीर चेंज हो जाएगा तभी अनुभव कर पाएंगे। हाँ, तो वो ही अंतर है। सौगात दे दी है बाबा ने, है सौगात दे दी है, वो फाउंडेशन डालने की बात है। कोई भी मकान बनता है फाउंडेशन अलग चीज है, नया मकान बनता है या नई दुनिया बनती है उसका फाउंडेशन अलग बात है, लेकिन उसको नया मकान नहीं कहा जाता। लेकिन बाबा ने बोला है कि परमधाम जाके जब आत्मा आ जाती है जैसा एक्सीडेंट होता है तो सब जब भूल जाते हैं वैसा हो जाता है। लेकिन ऐसे तो राम वाली आत्मा के साथ होता नहीं है, नारायण होने के बावजूद वो बच्चों के साथ ज्ञान तो बाबा ने बोला आखिर तक। यही बात बताई ना कि तुम्हारी जीवन मुक्ति की स्टेज और उनकी जीवन मुक्ति की स्टेज, उसमें अंतर है। तुम शरीर में रहते हुए भी ऐसी प्रैक्टिस करते हो, इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी ऐसी प्रैक्टिस करते हो कि तुमको दुख अनुभव न हो, दुख के टाइम में भी तुम सुखी अनुभव करो। वो प्रैक्टिकल में जाके आती है ना। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल क्या होता है? नहीं, प्रैक्टिकल माना वो जैसे शिव है, शिव इस पुरानी दुनिया में रहता है, लेकिन स्टेज कैसी रहती है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज रहती है। तो कोई ऐसे बच्चे भी तो होते होंगे नंबरवार जो इस पुरानी दुनिया में रहे फिर भी उनको संग का रंग न लगे। मन बुद्धि की स्टेज वहीं पर हो। हाँ जी, है ना। स्थूल रूप से आत्मा जाके नहीं आती हो परमधाम। आत्मा स्थूल होती है। बाबा और मुरली में बोला है कि भारत में भगवान जब आते हैं तो महाभारत लड़ाई भी शुरू होती है। तो महाभारत लड़ाई का शुरू करने के निमित्त बनते हैं क्या भगवान? भगवान थोड़ी निमित्त बनता है। भगवान जिसमें आता है, जिसमें भगवान आता है उस भगवान का साथ देने के लिए जो निमित्त बनते हैं, विशेष सहयोगी बनते हैं, उनकी बात है। इसलिए भारत पिता नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? भारत माता कहा जाता है। मतलब उसमें दो वर्ग बन जाता है। हाँ जी, एक सहयोगी और एक विरोधी। लेफ्ट ऐसे कह सकते हैं, लेफ्ट भुजा और राइट भुजा हैं, दोनों ही सहयोगी। ये कहें कि विनाशकारी सहयोगी नहीं है, कचरा साफ करने वाले सहयोगी नहीं है, ऐसे नहीं, वो भी सहयोगी है। वो काम अगर नहीं होगा तो स्वर्ग का कोई महत्व नहीं रहेगा। और जो महाभारत जो हुआ था बीच में, रामायण में दिखाया है इसमें, अरे महाभारत में, रामायण में महाभारत में, हाँ तो एक ही तो है, जो रामायण है सो महाभारत है। कृष्ण अगर नहीं होते है तो महाभारत होता ही नहीं है। और उनको बुलाया था कुंती ने है अपने राज्य में। हाँ। तो इसमें कुंती का जो पार्ट है वो तो माँ का पार्ट है जी, बच्चों के माँ के रूप में वो पार्ट बजाती है। तो भगवान को बुलाने का उसका मतलब क्या है? माताओं के ऊपर ज्यादा भीड़ पड़ती है तो माताएं बुलाती हैं।
माताओं को ज्यादा बंधन पड़ता है, पिताओं को उतना बंधन थोड़ा ही पड़ता है। तो जब दुख पड़ता है जिनके ऊपर वो ही बुलाते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। बांधेली माताओं को ज्यादा याद आता है, जो छूटेले हैं उनको उतना याद नहीं आता है। बाबा, जगदम्बा और लक्ष्मी दोनों आपके साथ इधर मुद्दर में आएंगे या नहीं? मेरे साथ कहाँ है? मैं तो बाबा कैसा? इधर 3 सीट लगाई हुई है। 3 वो सीट तो स्थूल है। नहीं, पर 3 आना चाहिए ना बाबा। हैं? छोटी मम्मी, बड़ी मम्मी। उन तकियों को मान लो। भक्ति मार्ग में पत्थर को मान लेते हैं, आप गुदगुदे तकिए को मान लीजिए। बाबा, वैकुंठ और है, वैकुंठ है संगम युग की यादगार, और स्वर्ग होगा कंप्लीट नई दुनिया बन जाएगी। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक, वो स्वर्ग होगा। और नई दुनिया का फाउंडेशन अभी लग रहा है। फाउंडेशन का मतलब ये है कि अभी नई दुनिया नहीं बन गई है, स्वर्ग नहीं बन गया है नई दुनिया। स्वर्ग तो तब कहेंगे जबकि शरीर के 5 तत्व भी कंचन बन जावे, 5 तत्वों का भी परिवर्तन हो जावे, प्रकृति का भी परिवर्तन हो जावे। अभी तो रावण के जो 10 सिर हैं उनमें से 5 सिर है, मन बुद्धि के अंदर उनकी रिफॉर्मेंस हो रही है ज्ञान के आधार पर। बाकी जो 5 सिर है, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, प्रकृति के 5 महाभूत, वो जड़त्व वाले हैं, जड़ है, वो पहले परिवर्तन होने वाले नहीं है। जब मन के वाइब्रेशन से वातावरण सुधरने लगेगा तो 5 तत्व भी सुधरेंगे। बाबा, तपोबल से या सच्चाई और पवित्रता के आधार से विधि का विधान भी बदला जा सकता है। तो विधि का विधान भी बदला जा सकता है। विधि किसे कहते हैं? विधाता किसे कहते हैं? विधि कहते हैं मुरली, और विधाता है ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा। उसको बदलेंगे क्यों? तपोबल और पवित्रता के आधार पे ऐसी तपस्या क्यों करेंगे जो भगवान का बनाया हुआ विधान है वो बदल जाए? उससे तो दुनिया नरक बन जाएगी। वो हठयोग दिखाया गया है। भगवान आता है तो प्रकृति के कोई भी नियमों को नहीं तोड़ता है। कोई हठयोगी होते हैं तो हठयोग के आधार पर परिवर्तन करना चाहते हैं, वो ठीक नहीं है। हठयोगी और सहज राजयोगी, इनमें जमीन आसमान का अंतर है। हम ईश्वर के बनाए हुए विधान को क्यों तोड़ने वाले बने? तोड़ने में बदल देते हैं। क्यों बदल रहे? अच्छाई के लिए। अच्छाई के लिए बदल रहे माने भगवान के विधान को बदल रहे। विधान माने संविधान, शास्त्रों में लिखा है। तो शास्त्रों में तो मनुष्यों ने बनाया ना शास्त्र। भगवान का जो विधान है वो तो हमारे सामने आ गया ना, है? जिन्होंने बोला लिखा है उनको ही बोलने का, तुम ही बोल दो। है वो शास्त्र तो मनुष्यों ने बनाए हैं, वो बदलने के निमित्त हाँ, उनको बदलने का निमित्त हमको बनना है। और 5 ईयर प्लान से फुल बेगर टू फुल प्रिंस बने।
तो ये 5 ईयर प्लान वास्तव में क्या प्लान क्या था? जो बाबा की मुरलियां हैं, जो बाबा का श्रीमत है, जो श्रेष्ठ रास्ता है, वही 5 ईयर प्लान है। हर मनुष्य आत्मा का अपना अपना 5 ईयर प्लान अलग अलग टाइम पर नुदा हुआ है। बाबा ने अभी बीच में हर मनुष्य आत्मा को फुल बैगर टू फुल प्रिंस बनना पड़ेगा। जो भी पुरुषार्थी ब्राह्मण है, नंबरवार माला के मणके हैं, वो सब बाप को फॉलो करेंगे। तन मन धन सब तेरा, तो फुल बैगर। फिर उसको अपनी मत पर यूज नहीं कर सकते, न तन को अपनी मत पर यूज कर सकते, न धन को यूज कर सकते, और न तन मन धन समय संपर्क और संबंधियों की ताकत ईश्वरीय सेवा में लगाना, माना बेगर। तो ऐसे बेगर बनने वाले जो है वो माला के मणके बनते हैं, फुल बेगर टू फुल प्रिंस बन जाते हैं। फुल प्रिंस जो बनते हैं उन्हें फिर किसी से कोई भी प्रकार की मांगनी करने की दरकार नहीं, चाहे दुनिया में कैसा भी अकाल पड़ता रहे। इशारे से भी मांगने की दरकार नहीं। जैसे पुराने जमाने में सन्यासी होते थे तो जंगलों में रहते थे, और बड़े बड़े साहूकार और बड़े बड़े राजाएं उनको जंगलों में प्रबंध कर देते थे। क्या वो उनसे भीख मांगने आते थे? नहीं। और मूर्ति में है बोलना कि आत्मा जो है वो अपने 84 जन्म को जान लेगी, जब पुरुष में जन्म के पहले तक पुरुष में जन्म जो होगा उसके पहले तक 9 लाख की आत्मा 84 जन्म को जान लेगी। तो जो 4.5 लाख आत्मा तब तक के नए संगठन में ट्रांसफर हो जाएंगे। क्या 4.5 लाख आत्मा जन्म देने वाले तब तक के नए संगठन में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये संगम की दुनिया 4.5 लाख की जो भी दुनिया है वो 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं का बीज है ना। उन बीजों में अच्छे से अच्छे भी हैं और बुरे से बुरी दुनिया बनाने के भी बीज हैं। तो सब एक साथ नहीं होगा, नंबरवार होता जाएगा। साढ़े 4 लाख का कंप्लीट सुधार हो जाए तो कंप्लीट दुनिया की स्थापना हो गई। बाबा सतयुग में जो भी रहेंगे वो संपूर्ण आत्माभिमानी रहेंगे, ऐसा बोला है। हाँ जी। तो सतयुग में 9 लाख तो रहेंगे ना। हाँ जी। 9 लाख में 9 लाख आत्माभिमानी रहेंगे पूरे। हाँ। तो जो दूसरे नंबर से लेकर के 8वें नंबर तक के नारायण बनते हैं। हाँ। वो भी पूरे के पूरे आत्माभिमानी रहते हैं। उनकी कलाएं कम नहीं हो जाती? वो आत्माभिमानी पूरी स्टेज तो नहीं कहेंगे ना उनकी। अरे वो आत्मा थोड़े ही है। तुम बच्चों को, तुम आत्माओं को, तुम रूहानी बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाते हैं क्या जिनके जन्म कम हो जाते हैं? में महाराजा महारानी बनते कैसे किस आधार पर? तो बाबा ने बताया है, लेकिन भक्ति मार्ग में उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, उनका कोई पूजन नहीं है, उनके कोई मंदिर नहीं है। तुम संपूर्ण स्टेज प्राप्त करने वाले बच्चों के मंदिर हैं।
ये 4.5 लाख की बात होगी। हाँ जी। बाबा एक मूल्य में बताया है कि अष्ट देवों का जब निराकारी स्टेज 2018 तक होगी, तो बाबा ये 4.5 लाख बच्चों की निराकारी स्टेज कभी बनेगी? लास्ट में बनेगी 2018 के बाद। अरे संगम युग खत्म हो जाएगा 2018 में क्या? नहीं 2037 का होगा। हाँ। तो इनके मतलब अभी तक अष्ट देवों की 2018 में बनेगी। हाँ। तब तक तो बच्चों की बनी नहीं सकती है। तो ये क्या है? ये क्या है? है? जब ये 2018 में जब कृष्ण का जन्म होगा, हाँ। तो कृष्ण का जन्म होने के बाद में अभी तो सतयुग की स्थापना मतलब हो ही जाएगी। हाँ। तो वो तो छोटा रूप में होता है। हाँ। तो छोटा रूप में होता है, तो जब अष्ट देवों की निराकारी स्टेज तभी बनेगी। तो जब सतयुग में जाने वाले होंगे तो नंबरवार बच्चों की कैसी बनेगी? सन 76 में लक्ष्मी नारायण की निराकारी स्टेज कहें या न कहें? कहेंगे। कहें, लेकिन वो आरंभ है या अंत है? ऐसे इनका भी अष्ट देवों का भी आरंभ अलग बात है और अंत अलग बात है। बाबा कर्ण सूर्यवंशी था ना? यहाँ कर्ण किसे कहेंगे? सबसे ज्यादा त्याग तो उन्होंने ही किया है, मतलब ऐसा शास्त्रों में तो वही लिखा है। सबसे ज्यादा त्याग किया है, फिर पक्ष किसका लिया है? लेकिन वो सूर्यवंशी है ना, उसको सूर्यवंशी है ना। लेकिन पालना किसने की है? पुत्र है, तो उसका असर नहीं पड़ता है? लेकिन वो सूर्य का पुत्र है। पालना भी बाप से हो। कोई ऐसे होते हैं कि राम और कृष्ण के भगत बन जाते हैं, लेकिन शिव बाप को नहीं पहचान पाते। उनकी बुद्धि में राम कृष्ण का शरीर रहता है, लेकिन बिंदी आत्मा सुप्रीम सोल नहीं रहता है। तो भगवान आते हैं, पहले किसको ज्ञान देते हैं? सूर्य को ज्ञान देते हैं। देने वाला सूर्य है या उसके अंदर जो भगवान है वो है? तो ऐसे ही कर्ण जो है वो सूर्य पुत्र तो था, लेकिन पालना किस माहौल में हुई वो बात है। बाबा कर्ण का तो जन्मते ही कवच कुंडली दिखाते हैं ना? हाँ। सबसे बड़ा तो फिर ये ज्ञानी हो गए कि कवच कुंडली होगी ना? सबसे बड़ा है, लेकिन पांडव तो नहीं है, पंडे का पुत्र तो नहीं है, रास्ता दिखाने वाले का पुत्र तो नहीं है। रास्ता दिखाने वाला सुप्रीम सोल शिव है या सूर्य है? सुप्रीम सोल शिव को भूल गए और कौरवों का साथ दिया। मातेले कहेंगे। और सूर्य को कभी कभी याद करता था वो। कभी कभी से याद होने से काम चलेगा। जब उसको कोई तकलीफ होता था सूर्य के पास वो ध्यान लगाता था। हाँ जी। और शिव की गीता से सदगति, कृष्ण की गीता से दुर्गति। हाँ जी। तो यहाँ पर तो कृष्ण की गीता जो बुद्धि सुनाई गई है उसी पर क्लेरिफिकेशन दिया जाता है, उसी को पढ़कर सुनाया जाता है। अच्छा, तुम्हारी बुद्धि में ये है कि कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की गीता है। कुछ ऐसे भी तो बच्चे होंगे जो ये समझते हैं कि ये तो डब्बा है। जैसे लाउड स्पीकर होता है ना, तो उसमें स्पीकर स्पीच करता है, तो स्पीच लाउड स्पीकर की कही जाएगी या स्पीच देने वाले नेता की स्पीच कही जाएगी? बुद्धि में क्या रहना चाहिए? बुद्धि में ये बात रहनी चाहिए ना, ये ज्ञान रत्न किसने दिए हैं? निराकार ने दिए हैं या साकार ने दिए हैं?
तो फिर वो उसे फिर दुर्गति कैसे बताए? शिव बाबा ने सुनाई मुरली, शिव बाबा ने मुरली सुनाई कृष्ण के द्वारा, उसका अर्थ समझा? कोई बात है, बात कही गई, कहने वाले ने बात कही, सुनने वाले ने सुनी, लेकिन जिसने कहने वाले ने बात कही उस सुनने वाले से नहीं की, दूसरे ऐसे व्यक्ति से की जो सुनने वाला भी है और समझने वाला भी है। तो प्रैक्टिकल कौन करेगा? जो सुनने वाला है, समझने वाला भी है, वो प्रैक्टिकल करेगा, या सिर्फ जिसने सुन लिया, समझा तो नहीं गहराई से, वो करेगा? अभी बेसिक नॉलेज भी चल रही है। बेसिक नॉलेज माने वही मुरलियां है जो ब्रह्मा के मुख से निकाली गई है, और एडवांस में भी वही मुरलियां पढ़ाई जा रही है। अंतर क्या है? वो समझे बैठे हैं और वो उनके गुह्यार्थ को समझते नहीं है और समझना भी नहीं चाहते। तो दुर्गति में कौन जाएगा और सदगति में कौन जाएगा? न समझने वाला दुर्गति में जाएगा और समझ करके चलने वाला ज्ञान में। और भक्ति में अंतर क्या है? भक्ति में बेसमझे काम करते हैं और ज्ञान में समझ करके काम करते हैं। ज्ञान माना ही समझ और भक्ति माना ही बेसमझी। तो भक्ति आती है रावण से। 10 सिरों वाले रावण का मुखिया कौन? प्रजापिता। बुद्धि में सही बैठा हुआ है। बोला है वो बोला है रावण के बच्चे रावण से प्राप्ति करेंगे और राम के बच्चे राम से प्राप्ति करेंगे। अपनी अपनी समझ की बात है ना। बाबा पूछते हैं किसकी गोद में आए हो? शिव बाबा की गोद में आए हो या ऐसे ब्रह्मा की गोद में आए हो? शिव बाबा की गोद में आए हो तो अच्छा है। बाबा नेहरू ने कहा है कि अपने शत्रु को खत्म करना है और गांधी जी ने कहा है कि अपने शत्रु से प्रेम करना सीखो। तो ब्रह्मा को फॉलो करना है या बाप के कहने को, बाप जो बताता है उसको फॉलो करना है? ब्रह्मा जो करे वो फॉलो करना है या बाप जो कहे उसको? ब्रह्मा जो किया वो कर्म करना है। अपने शत्रु से प्रेम करना सीखो ऐसा? शत्रु से प्रेम करेंगे और बौद्धियों की तरह उसे अपने घर में रखेंगे तो क्या करेगा? कुत्ते से प्यार करेंगे और कुत्ते को अपने परिवार के बच्चों के बीच में रख देंगे तो क्या करेगा? तो परिवर्तन करना है, ये बुद्धि में रखना है। क्या? काम क्रोध लोभ मोह को क्या करना है? परिवर्तन करना है। पापी से घृणा नहीं करनी है, उसके पाप से घृणा करनी है। हाँ? आदि ब्रह्मा में प्रवेश हुआ था है? आदि ब्रह्मा, हाँ, गीता माता उसमें प्रवेशता हुई थी आदि में। हाँ, तो अंत में वैसी प्रवेशता होगी क्या? माने आदि ब्रह्मा में प्रवेशता हुई थी और मध्य में आदि ब्रह्मा में प्रवेशता नहीं होती है। अंत में नहीं होती है? आदि ब्रह्मा ही अंत में होता है। जो आदि सो अंत, नहीं तो ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनेगा? बुद्धि का परिवर्तन होगा या नहीं होगा? होगा। बाबा मुर्गी में आया है कि ईरान का प्रधानमंत्री जब भारत आते हैं तो उनको गौ का मांस खिलाया जाता है, खिलाकर खिदमत करते हैं। कौन खिदमत करते हैं? कौरव संप्रदाय या राम संप्रदाय? कौरव संप्रदाय की बात हो सकती है। ईरान के प्रधानमंत्री क्योंकि वो राण है ना। हाँ?
एक भाई मिले थे बीके वाले हैं, उनको बाप का परिचय दिया था। बीके भाई मिले थे, हाँ, उनको बाप का परिचय दिया। सब सुनने के बाद बोले आप सब रेडीमेड माल उठाते हैं। रेडीमेड, हाँ। और नहीं तो कौन सा माल उठाना चाहिए? और बाबा ये साबूदाना जो रहता है कुछ कई लोग खाते हैं ऐसा, तो वो खाने के लिए श्रीमत है या नहीं, वो जानना था। हाँ जी बाबा, हाँ, साबूदाना करके एक बनाते हैं खिचड़ी, उसका बनाते हैं, हाँ, तो वो साबूदाना खाने योग्य है या नहीं है? खाने योग्य नहीं है तो उसे खाने योग्य बनाया जाने के लिए प्रयास किया जा सकता है। तो जहाँ जहाँ बनाया जाता है वहाँ जिस शुद्धता की कमी है वो कमी की मनुष्य भरपाई नहीं कर सकता। उसमें जो कचरा मिलता है, सड़ांध हो जाती है, उस सड़ांध को चेंज किया जा सकता है, अच्छे तरीके से भी बनाया जा सकता है, तो खाने योग्य बनेगा। और है बाबा एक वाणी में बोलता है ना कि बाप के बच्चे गुप्त है, बाप के बच्चे गुप्त है, बाप गुप्त है, बाप का ज्ञान भी, लेकिन अनन्य बच्चे के कारण होता है, उनसे बच्चे के सामने गुप्त है बाप। अनन्य का मतलब होता है उन जैसे जो अन्य न हो। अनन्य माने उन जैसे कोई दूसरे नहीं है, स्पेशल बच्चे हैं। उनके सामने गुप्त रहता है। बाप उनके सामने गुप्त थोड़ा ही रहता है, उनके सामने तो प्रत्यक्ष रहता है। अनन्य बच्चों के सामने प्रत्यक्ष रहता है, और जो दूसरे हैं उनके लिए गुप्त रहता है। अन्य माने दूसरे, अनन्य माने जो दूसरे नहीं हैं, अपने हैं। तो बाप किसके सामने प्रत्यक्ष होगा और किसके सामने गुप्त होगा? अपने बच्चों के सामने प्रत्यक्ष है और दूसरों के सामने गुप्त रहता है। और बाबा, बहुत समय याद करने के बाद थोड़े समय की अशरीरी अवस्था प्राप्त होती है। इसका मतलब वो अवस्था आने के लिए याद की आवश्यकता है। ये बात नहीं है। समय के महत्व को देखा जाता है। 24 घंटे में अमृत वेले का समय, और जब अमृत वेला नहीं होता है या थर्ड क्लास समय होता है, रात्रि के 10 बजे से लेके 12-1 बजे का समय, उस समय की बलिहारी है। अमृत वेले आंख खुलते ही थोड़ा समय भी जो याद करता है, एक्यूरेट याद करने का पुरुषार्थ करता है, वो याद का फाउंडेशन सारा दिन चलता है, थोड़ा समय नहीं रहता। जैसे बीज है, बीज समय पर बोया जाता है तो ज्यादा फल देता है, और मौसम निकल गया फिर बोया गया तो फल नहीं देता या कम फल देता है। ऐसे ही याद का भी हिसाब है। चाहे वो हद का अमृत वेला हो
चाहे बेहद का अमृत बेला हो, जिसने समय पर बीज डाल दिया वो कई गुना प्रतिफलित होता है। और